जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग का प्रश्नावली 3.1 शुरू होगा। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसमें देखिए क्या कर रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। यानी कि यह जो 2 क्वेश्चन दिया है इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, यानी कि 2 समीकरण आपको लेना है। युग्म होता है जोड़ा, और जो समीकरण फिर हमको प्राप्त होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है बुआ। तो चलिए बुआ देखते हैं 1 के पहले क्वेश्चन को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है बुआ? 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है बुआ। तो देखिए इसमें हमको बताना है कि इसमें लड़का कितना है, लड़की कितना है, यानी लड़का की संख्या और लड़की की संख्या बताना है, ठीक है बुआ। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी दिया है तो विद्यार्थी में आपका लड़का लड़की सब आ जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बुआ कैसे सोल्व कीजिएगा, आइए बताते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है हुआ, यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। तो लड़की और लड़कों की संख्या हुआ, तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं हुआ, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y मान लेते हैं, ठीक है हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से। चलिए हुआ प्रश्न क्या कहता है यहाँ वो देखते हैं। तो सबको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़की मिला के कुल कितने हुआ, 10 है। कितने हुआ, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हुआ x प्लस y, लड़की प्लस लड़का मिलकर कितना हुआ 10। यह समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा पुनः प्रश्न से, ठीक है हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सब लोग को समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, लड़की और लड़का के संख्या को दोनों को बराबर करना है। हमको क्या करना है, बराबर करना है, तब जाके मैथ बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़की की संख्या हुआ, लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या 4 अधिक है, हमको यहाँ पर बराबर बीच में चिन्ह दिया, किस लिए कि दोनों को बराबर करना है। तो लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो जब लड़का में 4 जोड़ेंगे तब तो लड़कियों के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। समझ में आया। हमको क्या करना है, लड़की की संख्या और लड़का की संख्या दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़की जो संख्या है लड़का की संख्या से 4 अधिक है। तो जब ये 4 अधिक है हुआ तो लड़का की संख्या बराबर करने के लिए उसमें भी 4 जोड़ना होगा, तो उसमें हम 4 जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। यह हमको क्या मिला, समीकरण 2 मिला। क्लियर, चले हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। और ऊपर क्या कह रहा था, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया, और उनके बाद ग्राफीय विधि से हल करें। अब क्या करना हुआ, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हमको क्या करना हुआ, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ छोटा करते हैं, आइए हुआ यहाँ लिखते हैं
चूंकि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से तो पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं बुआ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है बुआ? तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा बुआ 10 माइनस वाई। ठीक है बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, आइए ऊपर इसको हटाइए उधर का। समीकरण 1 हमको मिला, तो हमको क्या यहाँ पर मिला? x बराबर 10 माइनस वाई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बुआ y का मान रखना है और x का मान निकल जाएगा। ठीक है बुआ, तो अब यहाँ पर लिखिएगा बुआ, जब y बराबर कितना ले ले, तो जब y बराबर बुआ 10 ले लेते हैं, ठीक है, तब हमको x बराबर कितना मिलेगा? क्वेश्चन है 10 माइनस वाई। ठीक है, तो 10 का 10 माइनस वाई की जगह कितना रखना है? 10, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब फिर रखिए, जब y बराबर हम कितना रख लेते हैं? 5 रख लेते हैं, तो 5 मिल जाएगा। जब y बराबर 5 रखते हैं, तब वह x बराबर हमको कितना मिलेगा? 10 माइनस वाई है, तो 10 का 10 रहेगा, y की जगह 5 रख दीजिए, कितना मिलेगा बुआ? 5 मिला। ठीक है, इस तरह से जानते हैं कम से कम 3 बार करना है, 3 बार हमको करना है। 2 बार भी करिएगा तो भी आपका चल जाएगा, 3 बार आपको करना है। 3 बार करने से क्या होगा कि आपका ग्राफ सही बना कि गलती बना, यह आपको मालूम चल जाता है। ठीक है, तो बुआ अब क्या करेंगे, फिर लिखिएगा जब y बराबर कितना ले लेते हैं बुआ? 0 ले लेते हैं, तब x बराबर हमको कितना मिलेगा बुआ? 10 माइनस वाई, तो 10 का 10 माइनस वाई के 0, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है बुआ, अब इस तरह का आपको डिब्बा बना लेना है। ठीक है, x y, तो पहले देखिए बुआ, जब y का मान हम 10 रखे हैं, तो x का मान कितना मिला है? 0 मिला है। ठीक है, जब y का मान बुआ हम लोग 5 रखे हैं, तो x का मान भी 5 मिला है। जब y का मान हम लोग 0 रखे हैं, तो x का मान कितना मिला बुआ? 10 मिला है। ठीक है बुआ, अब इसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ काटेंगे। लेकिन अभी एक समीकरण का हमको प्राप्त हुआ, अभी एक समीकरण और बाकी है, तो अब क्या करेंगे बुआ हम लोग? अब इधर हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 देखिए कहाँ पर है, यहाँ मिला है हमको। तो अब यहाँ पर देखिए इधर इस साइड, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, अब समीकरण 2 से। ठीक है बुआ, समीकरण 2 देखिए कितना है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा बुआ 4 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का मान हम लोग रखते चलेंगे, x का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर कितना ले ले बुआ? 0 ले लेते हैं, तब x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा? 4 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई की जगह पर 0, तो x बराबर हमको 4 मिला। ठीक है, जब y बराबर अब कितना रख लेते हैं बुआ? 6 रख लेते हैं ताकि 10 हो जाएगा। जब y बराबर 6 रखते हैं, तब x बराबर हमको कितना मिलेगा बुआ? 4 प्लस वाई, तो है ही x बराबर, तो 4 का 4 रहेगा, y की जगह पर 6 रखिए, कितना मिल जाएगा आपको? 10 मिल जाएगा। ठीक है, जब y बराबर, अब बोलिए कितना रखें? 2 रख लीजिए। जब y बराबर 2, तब x बराबर हमको कितना मिलेगा? x बराबर तो हमारा दिया है 4 प्लस वाई, तो 4 का 4 रहेगा, y की जगह पर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा बुआ? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ? 6 हो जाएगा। चलिए इसका भी डिब्बा हम लोग बना लेते हैं। अब x y, यहाँ देखिए जब y का मान बुआ हम लोग 0 रखे हैं, जब y का मान हम लोग बुआ 0 रखे हैं, तो x का मान कितना मिला है? 4 मिला है। जब y का मान बुआ 6 रखे हैं, तो x का मान हमको 10 मिला है। जब y का मान हम लोग 2 रखे हैं, तो x का मान 6 मिला है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बुआ? अब ग्राफ काटना है। क्या काटना है बुआ? ये जो डिब्बा हमको मिला है, दोनों समीकरण का x y का जो भी मान मिला है, अब हम क्या करते हैं? इसके सहायता से ग्राफ काटते हैं। तो देखिए बुआ यहाँ ग्राफ काटते हैं।
चलिए बुआ, यह आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मान देखिए कहाँ तक लास्ट इसमें 10 तक है, यहाँ भी 10 तक ले है, तो बोलिए दो का गैप लेके चले कि एक का गैप लेके चले? 10 तक है तो दो का गैप लेके चलते हैं, छोटा में बन जाएगा, आप एक भी लेके चल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है, इधर बढ़ा के -12 भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ ये -2, -4, -6, -8, -10, -12, ठीक है। चलिए अब इसके मदद से हम क्या करते हैं, ग्राफ को अपने काट लेते हैं। तो आइए पहले समीकरण में देखिए बुआ, यहाँ पर x 0 है तो y 10 है, x 0 है तो y कितना है बुआ? 10 है, तो x 0 है तो यानी x पर 0 चलेंगे, तो x पर 0 तो आपका यहीं पर रहेगा, लेकिन y 10 है, तो यहाँ पर मूल बिंदु है, तो यहाँ पर x भी 0, y भी 0, तो जब x बुआ 0 है तो y 10 है, तो 10 आपको यहाँ मिलेगा, यह एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बुआ, जब x 5 है तो y भी 5 है, तो x 5 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, y 5 यहाँ मिलेगा, यानी इसके बीच में आइए और इसके बीच में चलिए, यानी यह बिंदु हमको मिला, ठीक है, समझ में आया? समाप्त हो जाएगा, रुक जाइए। x 5 और y 5 ना, तो यहाँ पर आइए, ठीक है, यह बिंदु रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब x 10 तो y 0, x 10 तो y 0, तो x 10 तो यह है तो y 0 है, तो y तो उठेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु को मिला दीजिए, क्या कीजिए बुआ? तीनों बिंदु को आप क्या कीजिए? मिला दीजिए। आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा बुआ, ठीक है। चलिए अब इस सबका निर्देशांक लिख दीजिए, तो आइए तो इस सबका निर्देशांक लिख देते हैं। x 0 y 10, यहाँ जो बिंदु है आपका 0 10 का है, पहले x वाला लिखाता है, बाद में y वाला लिखाता है। अब y 5, x 5 y 5, यह रहा x 5 y 5। उसके बाद देखिए कितना है, x 10 y 0, x 10 y 0, ठीक है बुआ। चलिए तो अब दूसरे समीकरण में आइए, यहाँ x 4 है बुआ तो y 0 है, x 4 तो y 0, x 4 तो y 0 यह रहेगा, x 10 तो y 6, x 10 तो y 6, आइए यही ना है, चलिए ठीक है। उसके बाद हुआ x 6 तो y 2, x 6 तो y 2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको काट लीजिए, अब इसको मिला दीजिए तीनों को, आप लोग इसका स्केल से यूज कीजिएगा बुआ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब निर्देशांक लिख दीजिए सबका। आइए तो 4 0 का कौन है, यहाँ निर्देशांक हो जाएगा 4 0 का। अब 10 6 का कौन है, 4 0 का 10 6 का, 10 6 का यह रहा, 10 6 का रहा, ठीक है। अब 6 2 का कौन है, 6 2 का, 6 2 का ये रहा, 6 2 का, यह हो गया बुआ 6 2 का ना है, छः 2 का, ठीक है, 6 2 का हो गया ना। तो इस तरह से यह आपका ग्राफ कटेगा। अब क्या करना हुआ, ये जो लाइनिंग कटा है कौन किस समीकरण का, उसको भी लिख दीजिए। तो आप समीकरण बोलिए, तो पहला समीकरण x प्लस, यही ना है, x प्लस y बराबर 10, तो पहला समीकरण का ग्राफ यही ना है, रेखा आलेख, तो x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। चलिए यानी कि समीकरण 1 का आलेख हो गया। चलिए समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 देखिए कितना है, समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस y बराबर
4 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। ठीक है, समझ में आया होगा? कोई दिक्कत? यही ना कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लीजिए और कुछ करना होगा तो किया जाएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल हो गया। इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो यह कटा यहाँ पर, यही ना है, इस बिंदु पर कट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नीचे आइएगा तो यह x वाला है, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, x वाला है 7 हो जाएगा, इधर आइएगा तो यह 3 पर आएगा, y वाले लड़कों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों की संख्या बराबर 7। देखिए कैसे आएगा 7, समझिए। देखिए यह जो है ना, यहाँ पर कटा ना, यहाँ पर आइएगा तो यह 7 पर आएगा, और यहाँ से इसको जाइएगा तो y, तो हम लोग लड़कियों की संख्या x माने हैं, तो x पर देखेंगे तो 7 पर आ रहा है। ठीक है, 7 पर है ना, इसका निर्देशांक लिखना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 हो जाएगा। पहले x पर लिखा था 7 3, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। क्वेश्चन वही ना कर रहा था कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर 3 आ रहा है, लड़कियों की संख्या 7 आ रहा है, तो 4 अधिक ही है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हटाते हैं हुआ, आइए हुआ। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया हुआ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है हुआ? 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है बुआ, तो आइए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। दो नंबर हल तो लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है बुआ, यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से। चलिए प्रश्न से आइए, तो प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या करा है बुआ? 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बुआ, एक कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x। एक कलम का दाम y रुपया है, तो 7 कलम है ना, तो 7y हो जाएगा, और दोनों मिलाकर कितना में खरीदता है? 50 रुपया में। यही ना, देख लीजिए एक बार, 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया। ठीक है हुआ, क्लियर? यह आपका बना समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आइए दोबारा प्रश्न से क्या कर रहा है, तो दोबारा पढ़ते हैं। अब कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। चलिए कितना कह रहा है बुआ, फिर से देखने दीजिए। 7 पेंसिल और 5 कलम है। 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम 7x हो जाएगा। एक कलम का दाम y रुपया है, तो इसमें 5 कलम कर रहा है, तो 5y हो जाएगा। कितना में खरीदता है दोनों? 46 रुपये में। समीकरण छोटा नहीं होने वाला है, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण छोटा होने वाला रहता है तो कर लेते। ठीक है, तो यह तो रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको किस विधि से सोल्व करना हुआ? ग्राफीय विधि से। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना होगा? समीकरण है मेरा 5x + 7y बराबर 50। चलिए और सबको हटाइए। तो अब हो जाएगा मेरा बुआ 5x बराबर, ये कितना है? 50 ना है, अब 50 - 7y, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 7y। अब बराबर के इधर 5 गुना में है, तो इधर आ गया भागा में। ठीक है बुआ, अब हमको क्या करना है? y का मान रखना है। तो पहले मन में आप सोच लीजिए, उसके बाद यहाँ पर रखिएगा।
नहीं, ताकि आपको समय भी न लगे, काट कूट नहीं करना पड़े। अगर आप 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, रखिए। तो लिखते हैं बुआ, जब y बराबर हम लोग 0 लेते हैं तब x बराबर आपको कितना मिलेगा, 50 का 50 रहने देते हैं, -7 गुना y की जगह पर कितना रख लेते हैं, 0/5। तो हो जाएगा 50 -7 में 0 से गुना होगा 0/5, यानी x बराबर हो गया बुआ 50/5, 5 से 50 10 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया बुआ, 10 आ गया। इस तरह से कितना बार करना है बुआ, 3 बार करना है। दो बार से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको यह पता नहीं चलेगा कि जो हमारा ग्राफ बना है सही बना है कि गलत बना है। 3 गो पॉइंट्स होता है कि अधिकांशतः सही होता है, आपको मालूम भी चल जाता है कि लाइन पूरा क्लियर कट गया। 2 बिंदु रहेगा तो कहीं मिला दीजिएगा, मिल जाएगा। 3 बिंदु तो तीनों तो हमेशा नहीं मिल पाएगा, तो जब हमेशा नहीं मिलेगा तो गलत है। ठीक है, चलिए। और एक पता और समीकरण देख के भी आप यह पता लगा सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। दोनों समीकरण की तुलना कर लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका तीनों नियम है, आप देख लीजिए, उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा कटेगा। यानी ग्राफ काटने से पहले भी आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसे कटेगा। नहीं, चलिए, तो जब y बराबर हम कितना ले लेते हैं बुआ, 5 कट जाएगा। ठीक है, लिखिए, जब y बराबर 5 तब x बराबर हमारा हो जाएगा 50 - 7 गुना 5/5, तो हो जाएगा 50 - 7 × 5 = 35 बटा 50 - 35/5 हुआ ना। 50 में से 35 जाएगा बुआ 15, कितना हो जाएगा बुआ 15, 15/5 कट गया तो 3, तो x बराबर 3, x बराबर 3। ठीक है, चलिए और बढ़ा जाए। अब सोचिए, एक मान और सोच लीजिए, जब y बराबर हम लोग कितना रख ले, कितना रखिएगा, 10 रखते हैं क्या, 10 से रखिए। जब y बराबर 10 तब x बराबर हमारा हो जाएगा 50 - 7 गुना 10/5, तो x बराबर हमको मिलेगा 50 - 70/5, तो x बराबर हो जाएगा 70 में से 50 में 70 जाएगा -20/5, कट गया 4, यानी x बराबर कितना मिला, -4 मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, डिब्बा बना लीजिए बुआ। x y, चलिए शुरू से देखते आइए। पहले कितना लिए हैं हम लोग, जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान 10 आया बुआ। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जब y का मान हम 0 लिए हैं तो x का मान 10 आया है। फिर देखिए, जब y का मान 5 लिए हैं बुआ तो x का मान 3 आया है। जब y का मान बुआ हम लोग 10 लिए हैं तो x का मान कितना मिला, -4 मिला। ठीक है, या तो समीकरण 1 हो गया। चलिए अब समीकरण 2 को देखिए। चले बुआ, तो दूसरे समीकरण को फिर से एक बार सोल्व करते हैं। अभी देखें कि जस्ट ही अभी लाइट कट गया है। ठीक है, तो इस कारण इस दूसरे समीकरण को हम लोग फिर से लेकर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बुआ, तो दूसरा हमारा समीकरण क्या है बुआ, 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग 7x रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 46, अब बराबर के इधर जो 5y प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है बुआ, अब इधर से x कॉमन कर लेते हैं, x को पकड़ लेते हैं, तो 46 - 5y, अब यहाँ 7 क्या है बुआ, गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, अब क्या करना है बुआ, अब यहाँ पर हमको y का मान रखना है। क्या करना है बुआ, y का मान रखना है। जब y का मान रखेंगे तो क्या होगा, हमारा x का मान निकलते चलेगा। ठीक है बुआ, चलिए देखिए यहाँ देखते हैं। तो आप सोचिए, पहले ये बात मन में ही हमको सोच लेना है कितना रखे। नहीं तो अगर यहाँ पर हम लोग कितना रख के चले बुआ, अगर -2 रख के चलते हैं अगर, तो हो जाएगा 10, 46 में से 10 जाएगा तो 36, नहीं कटेगा बुआ।
जुट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ जुट जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 56 हो जाएगा तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जब y बराबर हम लोग -2 रखते हैं, ठीक है, तब हमारा x का मान कितना प्राप्त होगा, तो x बराबर 46 - 5, ऐसे y की जगह पर हम लोग कितना रख लेंगे बुआ, -2 रख लेते हैं, तो बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 46 - 5 दूना 10, ठीक है, माइनस में प्लस हो गया, बटा 7, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा बुआ, 56/7, 7 से कट जाएगा 8 बार में, तो x बराबर बुआ कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको x का मान कितने बार निकालना है, 3 बार निकालना है, 2 बार भी निकालेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन हमको 3 बार निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बुआ आप लोग देखिए, चलिए अब यहाँ पर रखिए जब y बराबर, अब बोलिए तो कितना रख लेते हैं, यहाँ पर चेक करिए, यहीं पर चेक करिए, 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 46 में से 15 जाएगा तो बुआ 31, तो 7 से नहीं कटेगा, 5 रखिए तो 25, 46 में से बुआ 25 जाएगा तो 21 कट जाएगा। ठीक है, तो जब y बराबर बुआ हम लोग 5 रख लेते हैं, तो अब देखिए तो x का मान हमको कितना प्राप्त होगा, तो x बराबर हो जाएगा 46 - 5 गुना, ठीक है, 5 गुना y की जगह पर हम लोग कितना रख लेते हैं 5, बटा में कितना है बुआ, बटा में 7 है, तो 7, तो x बराबर हो जाएगा बुआ 46 - 50 25 बटा 7, तो x बराबर कितना होगा, 46 में से 25 जाएगा तो 21 बटा 7, 7 से कट गया 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया बुआ, 3 आ गया। ठीक है, x का मान प्राप्त हो गया। अब फिर एक बार और रखेंगे जब y बराबर, अब बोलिए तो कितना रख लेते हैं बुआ, अब y का मान रखिए, चेक कर लीजिए इसी में रखकर, अगर 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 40, नहीं कटेगा, 7 रखिए तो नहीं कटेगा, 6 रखिएगा तो भी नहीं कटेगा, सोचिए कितना रखना है। तो अब वह हम लोग क्या करते हैं 12 रख लेते हैं, जब y बराबर 12 लेते हैं तब x बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, तो 46 - 5, और y की जगह पर हमको 12 रखना है तो 12 रख दीजिए, बटा में 7, तो x बराबर हो जाएगा बुआ 46 - 12 पचे 60 बटा 7, तो x बराबर 46 में से 60 घटाइए बुआ, तब कितना आ जाएगा -14 बटा में 7, तो 7 दूना 14, यानी x बराबर हमको कितना हुआ -2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बुआ, -2 प्राप्त हुआ। तो अब इसका क्या बनाना था, हम आपको बता रहे हैं, डिब्बा बना लीजिए। चलिए बुआ x और y, यहाँ ध्यान देना है बुआ, शुरू से आइए, जब y का मान बुआ हम लोग -2 रखे हैं, जब y का मान हम लोग -2 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है, 8 मिला है। जब बुआ y का मान, जब y का मान हम लोग 5 रखे हैं तो x का मान 3 मिला है, जब y का मान 5 तो x का मान 3, जब y का मान 12 रखे हैं तो x का मान -2 आया है, y के मान 12 तो x के मान -2। ठीक है, दोनों का डिब्बा हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है बोलिए, ग्राफ काटना है। क्या काटना है बुआ, ग्राफ काटना है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं बुआ यहाँ पर। ठीक है, जो सोल्व किया इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, ग्राफ काट लेते हैं। तो आइए ग्राफ काटते हैं, तो इसमें आकृति मिल जाएगा ग्राफ वाला, देखते हैं। छोड़िए अपना से काट देते हैं। चलिए वो ठीक है बुआ। चलिए मान यहाँ देखिए लास्ट 10 तक गया है, यहाँ 12 तक गया है। ठीक है, तो हम दो का अंतर लेके इसको बना देते हैं। चलिए बुआ, तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, आप 14 भी ले सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा भी दीजिएगा। ठीक है, ले ही लेते हैं 14। चलिए यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14, इधर आइए क्या हो जाएगा होगा -2
-4 -6 -8 -10 -12 -14। इधर आइए, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ठीक है बुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? आइए और इसका आलेख काटते हैं बुआ, पहले समीकरण का आलेख काटते हैं। देखिए बुआ, x का मान 10 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 10 है y का मान 0 है, तो x का मान 10 है तो x पर 10 चलेंगे, और y का मान 0 तो y पर 0 चलेंगे। तो x का मान 10 कहाँ है? यहाँ पर है, और y 0 है तो y तो ऊपर भरे है। यहाँ पर लिख दीजिए, ये x अक्ष है, यह आपका x डैश है, यह आपका y है, यह आपका y डैश है। तो हमको क्या चलना है? x पर 10 y पर 0। तो x पर 10 यहाँ है तो y 0, तो y तो ऊपर है, तो 0 है तो उठेगा ही नहीं, तो आपका यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, x3 तो y5, x3 आपको यहाँ पर मिलेगा और y5 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है? x -4 तो y 10, x -4 यहाँ है तो y 10 है। आइए इसके सीधे आइए ऊपर 10। इसमें आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, थोड़ा बड़ा इधर उधर नहीं होगा। चलिए हमारा थोड़ा तिरछा हो गया है, उससे घबराने की बात नहीं है। आप लोग का स्केल का जब यूज कीजिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? इसका निर्देशांक लिख देते हैं। चलिए बुआ, अब इसका निर्देशांक लिख देते हैं। तो x 10 y 0 का कौन है? यह है, यहाँ पर x 10 y 0। उसके बाद आइए x 3 y 5 का कौन है? x 3 y 5 यह है, x 3 y 5। पहले x वाला लिखा जाता है, बाद में y वाला लिखा जाता है। ठीक है, अब x -4 y 10, तो यह रहा x -4 y 10। ठीक है, पहला समीकरण का आलेख कटा गया। अब ये दूसरा समीकरण का आलेख काटते हैं। दूसरा समीकरण का आलेख हम लोग काटते हैं। आइए, x 8 तो y होगा -2, तो x 8 आपको यहाँ मिला और y -2 है, तो माइनस तो नीचे है, तो नीचे पर चलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बुआ, आगे देखिए, x 3 तो y 5, x 3 तो y 5, तो x 3 है तो x पर 3 चलिए, y पर 5 चलते हैं, तो x 3 यहाँ पर आएगा, y 5 तो यहाँ पर इसी बिंदु पर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद x -2 है तो y 12 है, तो x -2 कहाँ है? यहाँ पर है, और y कितना है बुआ? 12 है, तो 12 पर चलिए, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा यह बिंदु। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको मिला देना है। चलिए, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग मिलाइए। तो हल्का गड़बड़ा रहा है नहीं, तो स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा तिरछा हमारा कट रहा है, तो इससे घबराने की बात कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग स्केल के यूज करके बनाइएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। चलिए बुआ, अब इसका हम क्या लिख देते हैं? निर्देशांक। क्या लिख देते हैं? बोलिए, निर्देशांक। हाँ, तो पहले है 8 -2 का निर्देशांक कौन है? यह है 8 -2 का, तो यहाँ पर लिख दीजिए बुआ 8 -2 का निर्देशांक हो गया। 3 और 5 का कौन है? 3 5 का देखिए, 3 5 का यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। -2 और 12 का कौन है? -2 और 12 का यह रहा, यही ना है, -2 और 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 और 12। ठीक है बुआ, चलिए अब क्या लिखे? इसका समीकरण बोलिए तो बुआ, पहला समीकरण बोलिए तो कितना हमको था? पहला समीकरण था 5x + 7y = 50। समीकरण 1 ये लिख दीजिएगा कि यह इसका आलेख है, इस समीकरण का आलेख है। दूसरा समीकरण बोलिए बुआ, 7x + 5y = 46, यह दूसरे समीकरण का आलेख है। ठीक है बुआ, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यह तो मेरा बन गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था? आइए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आंसर देखिए इसको कितना मिला, और देखिए आंसर सही मिला कि नहीं। आपको क्या कह रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, कह रहा था 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया था। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का होता है। पहले हम मानने हैं पेंसिल का मूल्य x, पहले पेंसिल ना दिया है, तो पेंसिल का मूल्य हम लोग x मान के बनाए हैं। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो
तो हमको पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना था। तो आंसर देखिए तो कितना आया है आपको, यहाँ कटान बिंदु में देखिए कहाँ कटा है, यही ना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से आपको देखने पर क्या मिलेगा, यहाँ यह यह बिंदु हमको मिला है, तो यहाँ से आइएगा तो ये 5 पर, यहाँ से आइएगा तो यह 3 पर आएगा, यही ना आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया पहले हमको एक वाला पकड़ना है 3, यानी कि एक कलम का मूल्य 3 रुपया होगा। एक कलम का मूल्य कितना होगा, 3 रुपया ना, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया होगा। क्या कि एक्स पर देखना है, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हम एक्स मान के चले हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य आपका क्या होगा, 5 रुपया होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया, 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले हम लोग। ठीक है बुआ, तो सब लोग को समझ में आया। तो बुआ आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग अगले क्लास में इससे आगे क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। ठीक है बुआ, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना पर ही छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं यह क्लास सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है बुआ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।